जैसा कि पहले ही मैंने बताया था कि वेटिंग लिस्ट के बारे में, वैसे ही यूपीएनएचएम 2400 स्टाफ नर्स की वेटिंग लिस्ट आ चुकी है 21 दिसंबर को। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। कई सारे कमेंट मेरे पास आ रहे थे, सारे कमेंट्स को मैंने इंक्लूड करके ये वीडियो बनाया है। उसके पहले मैं एक बात और बता दूँ कि 10,000 सब्सक्राइबर मेरे पूरे हो चुके हैं और ये आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की वजह से ही हुआ है। थैंक यू सो मच सभी मेरे सब्सक्राइबर्स को। इस वीडियो में मैं काफ़ी सारी चीज़ें बताने वाली हूँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। पसंद आए वीडियो तो लाइक करें, ना पसंद आए तो डिसलाइक ऑप्शन भी है। चैनल को हमारी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। सबसे पहले कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब से शुरू होगा, तो आई थिंक आपको पता है कि 21 दिसंबर को आया है ऑफिशियल साइट पे वेटिंग लिस्ट। और जिनका भी सिलेक्शन हुआ है कॉन्ग्रेचुलेशन, देर ही सही पर सिलेक्शन तो हो ही चुका है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नोटिफिकेशन नहीं आया है तो आप बिल्कुल भी परेशान नहीं हो। सबसे पहले आप अपने डॉक्यूमेंट जो हैं वो कलेक्ट कर लें, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की नीड होगी। डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो की लिंक है, आप देख सकते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लगता है। वो सारी चीज़ें आप अरेंज कर लें, फ़ोटोकॉपी करवा लें और जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको बनवाने हैं वो बनवा लें। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब शुरू होगा, पिछली बार भी जब रिज़ल्ट क्लियर हुआ था तो हफ्ते 2 हफ्ते लग गए थे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस का अपडेट आने में। तो इस बार भी यही है, मान के चलिए कि 21 तारीख को आपका वेटिंग लिस्ट आया है। वेटिंग लिस्ट आने के साथ ही जिस जिस डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग होनी है वहाँ पे नोटिस जाता है, यूपीएनएचएम उनको नोटिस भेजता है। एक कमेटी हायर की जाती है, मतलब एक ग्रुप बनाया जाता है जो लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद सारे जो भी डॉक्यूमेंट्स का आपने सबमिशन किया होगा, जो भी आप फोटोकॉपी उनको देंगे, फिर वो एनएचएम ऑफिस में भेजना होता है। तो एक कहते हैं कि क्राइटेरिया बनाने में थोड़ा टाइम लग जाता है, हफ्ते 2 हफ्ते का टाइम लग जाता है। अभी 10 दिन हुए हैं, होप्स हो कि 1 हफ्ते या फिर 2 हफ्ते के अंदर, मतलब जनवरी फर्स्ट वीक या फिर जनवरी सेकेंड वीक के अंदर अंदर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का नोटिफिकेशन आ जाएगा। लगभग 1 हफ्ते से 10 दिन आपको दिए जाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के लिए। उस टाइम में आपको सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने। डॉक्यूमेंट में क्या क्या लगेंगे, एक डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसको देख सकते हैं। और भी मैं एक चीज़ बता दूँ, सारे आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। उसके साथ में एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो कि गैजेटेड ऑफिसर से बनवाना होता है, 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट 2 गैजेटेड ऑफिसर से आपको बनवाना होगा। और इसके साथ में ही कुछ आपको फ़ोटोकॉपीज़, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसकी फ़ोटोकॉपीज़ आपको लगानी होगी। एक आपको फ़िटनेस सर्टिफिकेट बनवाना होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे बनवा के सबमिट करना होगा। आप जैसे ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट हो, फर्स्ट दिन ही जाके आप देख लो कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे मांगे जा रहे हैं। और उसके बाद से सारे डॉक्यूमेंट्स बनवा के आप 1-2 दिन में, जैसे ही डीवी स्टार्ट होता है वैसे आप सबमिट कर दें। बाद के डेट का वेट ना करें, कोई डॉक्यूमेंट कम हो जाता है तो प्रॉब्लम होती है डॉक्यूमेंट्स भी बनवाने में। कास्ट सर्टिफिकेट और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की वजह से कैंडिडेट रिजेक्ट होंगे क्या, जैसा कि आप देख रहे हैं प्रीवियस 2 बार की सीएचओ वैकेंसीज़ में कि कास्ट सर्टिफिकेट की वजह से कैंडिडेट को रिजेक्ट किया जा रहा है। तो मैं एक चीज़ बता दूं कि कास्ट सर्टिफिकेट की वजह से यूपीएनएचएम 2400 में किसी भी बच्चे को रिजेक्ट नहीं किया गया था, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखा दे रही हूँ। नोटिफिकेशन में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है। ये ऑफिशियल एडवर्टीज़मेंट की पीडीएफ है, आप देख सकते हैं कि 18/10/2021 का ये पीडीएफ है। और इसमें कहीं पे भी कास्ट सर्टिफिकेट से रिलेटेड कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट से भी स्पेशली कोई इसमें गाइडलाइन नहीं लिखा है। पर मैं एक चीज़ बता दूं कि इसमें कास्ट सर्टिफिकेट जो है, नया पुराना कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट चल जाएगा, क्योंकि 2400 में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेरा भी हुआ था तो वहाँ पर मुझे अपडेट है कि किसी को भी कास्ट सर्टिफिकेट से रिलेटेड ना रिजेक्ट किया गया था, ना तो फादर साइड या फिर हस्बैंड साइड, कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट से रिलेटेड इसमें कोई भी पॉइंट नहीं दिया गया। तो कि कैसा भी कास्ट सर्टिफिकेट होगा आपका वो वैलिड होगा। हाँ, पर यूपी में 3 साल का कास्ट सर्टिफिकेट वैलिड होता है, तो 3 साल के अंदर का ही कास्ट सर्टिफिकेट आपको चाहिए। नया भी आप बनवा सकते हैं, अगर आप जिनके पास नहीं है वो नया भी लगा सकते हैं, वो भी कास्ट सर्टिफिकेट वैलिड होगा। हाँ, पर रजिस्ट्रेशन जो है वो आपका 9/10/2021 के पहले का ही होना चाहिए। जो भी आपकी क्वालिफ़िकेशन है वो आपका फॉर्म भरने की लास्ट डेट जो थी, देख सकते हैं कि 9 नवंबर की डेट के पहले का होना चाहिए। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो लोग अदर स्टेट कैंडिडेट हैं उनका भी रजिस्ट्रेशन 9/11/2021 के पहले का होना चाहिए। तो कैंडिडेट बिल्कुल भी परेशान नहीं हो, कास्ट सर्टिफिकेट की वजह से यहाँ पे कोई भी रिजेक्शन नहीं होगा, जैसे कि यूपीएनएचएम में हुआ था। इस बार कोई भी रिजेक्ट नहीं होगा। एक और वेटिंग लिस्ट आएगी क्या, तो अब मैं बता दूँ कि अब इसकी कोई भी वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी। अब जो यूपी में वैकेंसी आएगी, 6 महीने के अंदर जो भी काम होगा 6 महीने के बाद वैकेंसी को क्लोज कर दिया जाएगा। उससे रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आएगी। तो अब इसका कोई भी वेटिंग लिस्ट नहीं आएगा, क्योंकि नई वैकेंसी भी आ चुकी है। ये तो वेटिंग लिस्ट पहले से प्रिपेयर थी, नहीं तो नई वैकेंसी आई है तो वेटिंग लिस्ट आना बहुत ही मुश्किल था, पर आ गया है तो और अच्छी बात है। क्या आपको अपने ज़िले में पोस्टिंग मिलेगा, तो एक चीज़ मैं बता दूं कि ऑलरेडी जो पोस्टिंग हुई है वो ज़िलेवार हुई थी। अपना मनपसंद डिस्ट्रिक्ट, मतलब कि जो फर्स्ट टाइम में जो
सिलेक्शन लिस्ट आई थी उसमें मैक्सिमम अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग हो गई है। अब जो वेटिंग लिस्ट आएगी कुछ कंफर्म नहीं है कि आपको अपने ही जिले में डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग मिलेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि जहाँ पे कैंडिडेट ने रिज़ाइन दिया होगा, जहाँ पे कैंडिडेट ने ज्वाइन नहीं किया होगा या फिर जहाँ पे सीटें खाली रह गई होंगी वहीं की वेटिंग लिस्ट आएगी। तो ये आपको श्योरिटी नहीं है कि आपके ज़िले में ही पोस्टिंग मिलेगी, आपके आसपास के ज़िले में भी पोस्टिंग मिल सकती है। वेटिंग लिस्ट में वो अपने अकॉर्डिंग ही पोस्टिंग देते हैं जहाँ से सीटें खाली हुई होंगी। तो अगर आपको अदर डिस्ट्रिक्ट में भी मिल रहा है तो आपको वहाँ पे पोस्टिंग ले लेनी चाहिए। बाद में म्यूचुअल करके मतलब दूसरे कैंडिडेट जो इधर उधर होना चाहते हैं म्यूचुअल करके आप अपनी पोस्टिंग चेंज भी करवा सकते हैं, लेकिन पहले आपको वहाँ पे ज्वाइन करना होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहाँ होगा? तो जैसे ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा तो आपको एक पीडीएफ डाउनलोड करने को मिलेगा। उसमें आपका ऑफ़र लेटर होगा, ऑफ़र लेटर पे आपको लिखा होगा कि किस डिस्ट्रिक्ट में आपको पोस्टिंग मिलेगी। तो उसके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या फिर सीएमओ ऑफिस में जाके आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना होगा। फिर उसके बाद जितने कैंडिडेट आपके ज़िले में गए होंगे, फिर कुछ दिन के बाद, उसमें भी टाइम लगता है, हफ़्ते 2 हफ़्ते के बाद आपको जो होगा वो पोस्टिंग वाला लेटर आपको मिलेगा, मतलब जॉइनिंग लेटर मिलेगा। और वो जॉइनिंग लेटर मिलने में टाइम लग जाता है क्योंकि अभी 2400 में ही कई सारे कैंडिडेट को पहले जॉइनिंग लेटर मिल गई थी और कई सारे कैंडिडेट को 2 महीने 1 महीने तक लग गया था जॉइनिंग लेटर मिलने में। तो परेशान नहीं हो, थोड़ा धैर्य की ज़रूरत है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका सिलेक्शन हो गया है तो धीरे धीरे सारे काम अच्छे से हो जाएंगे। परेशान नहीं हो, कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, बाय।